शुक्र है बच गई। आराम से। मीरा, फर्स्ट एड बॉक्स लो जल्दी। थोड़ा पानी पी लो। ओह गॉड, ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। अनु, ये सब हुआ कैसे? और ये प्लेट्स तुम्हारे सर पर कैसे गिरी? अरे वो चंदर है ना, इतना ज्यादा लापरवाह हो गया है। ऐसी डांट लगाऊंगी ना आज उसे, उसने प्लेट्स गिरा दी इसके सिर। इट्स ओके, आई एम फाइन। अनु, यू आर नॉट ओके। ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, बी रिलैक्स। आइस लेके आओ जल्दी। सुबह इस डूबने में सिर्फ 45 मिनट बाकी। अभी तक मैंने अपना पहला काम पूरा नहीं किया। लेकिन माहिर पता नहीं। Congratulations, you are going to be parent. माहिर, तुम बाप बनने वाले हो। ये कैसे किया तूने अभी? एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके बाद बेला को ऐसे अकेले छोड़ के खुद भाग के आओ को नहीं दूध दे सके। चाहता क्या है तू? बेला जैसी लड़की को कोई ना चाहे, ऐसा कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी को वापस आना पड़ेगा, बेला को अपनाना होगा। लेकिन वो नहीं आया तो कहने से नहीं आता। यही सही, मुझे यही करना चाहिए। कहाँ चली गई थी? पानी लेने। अन्नू ठीक है अब? मैंने देखा सारे घर वाले उसी को अटेंड कर रहे थे और शी फाइन ना? यस, शी इज फाइन नाउ। वो एक्चुअली डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए आए थे। उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, उसे भी देख लिया, लकीली तो अच्छा हो गया। 40 मिनट, बस 40 मिनट ही बचे। मुझे जल्दी अपना काम करना होगा। बेला, तुम पानी लेने गई थी ना? जी। तो लाई नहीं? मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं ना आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई। मुझे इतनी जल्दी चीजें भूल जाती है ना माहिर जी, मैं आपसे क्या कहूँ। मैं किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और बॉटल लाना भूल गई। मैं पानी लेके आया। आप मत जाइए प्लीज। क्या घूर क्या रहे हो? मैंने बस इतना ही तो कहा कि मैं बाहर कॉल आंसर करने जा रही हूँ, ताकि जान सकूं कि आखिर चल क्या रहा है। बेला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए मिस रोमानी जी, हमें नहीं पता आप किसके प्यार में रोमानी हो रही हैं, पर हम इतना जानते हैं कि हम काम के वक्त किसी को उठने नहीं देते। रियली? काम के वक्त? देख रहे हैं यहाँ पर कितना काम हो रहा है, खाली बैठने का काम। देखिए, इस सब में आप एक्सपर्ट होंगे, मैं नहीं। और अगर कॉल आएगा ना तो हमें बाहर तक आवाज आ जाएगी। उसके लिए हमें सांसें रोककर यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? व्हाट? मानना पड़ेगा, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं आपके। लगता है बचपन में छील झपट्टा बहुत खेली हैं आप, तभी लड़की होते हुए भी। लड़की होते हुए भी? What do you mean? देखिए, आप गलत समझ गई। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लड़की हैं, पर उसके बावजूद आप लड़कों से कम नहीं है। बहुत तेज हैं आप, काफी तेज। वैसे तेज तो आप भी, मगर अपने काम में नहीं, सर दर्द देने में। चलिए छोड़िए, आपके साथ क्या बारहसिंगा बनना। आप जरा युवराज को फोन लगाइए। क्या? मैं क्यों? अभी तो माहिर का कॉल आया था, हमने सुना कि वो वॉइसमेल पे गया। चालू नहीं है उसका फोन तो। पर वो लड़का बहुत चालू है। क्या पता आप फोन करें तो वो घंटी से ही समझ जाए कि ये फोन किसी लड़की का है और इसी बहाने उठा ले। अब एक बार ट्राई तो कीजिए, करिए फोन। अरे वाह, आपके पास तो उसका नंबर पहले से ही है। अभी तो आपने कहा था कि मैं तेज हूँ। तेज हूँ तो तेज सोचती हूँ, लड़कों की तरह स्लो नहीं। केस में इन्वॉल्व हूँ तो नंबर मेरे पास है। कहा था ना, अब देखना वॉइसमेल पे चला जाएगा। हेलो। हेलो युवराज। हेलो युवराज। हेलो। या इज दिस युवराज? जी नहीं, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। यहाँ केव के पास ट्रेकिंग कर रहा था, तभी ये फोन बजने लगा
और इसकी बैटरी भी लो है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ है इस वक्त आप? जी एक हिली एरिया है उरन के बाहर। यहाँ एक गुफा भी है उसी के बाहर। ये कौन है जो वहां पहुंच गया? उसी गुफा के अंदर तो मैंने यूवी की लाश छुपाई थी। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। मैं एसीपी अजिताभ सिंह बोल रहा हूँ, हमारी टीम आपसे बातचीत करती रहेगी। थैंक यू। ओके। देखा, मिल गया युवराज। कहाँ? अभी तो बस उसका फोन मिला है। हो सकता है कि किसी ने वहां पर गिरा दिया हो, चोरी हो गई हो, जरूरी मतलब कुछ भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी है वहीं जाकर पता चलेगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाकर कुछ ना कुछ सबूत तो मिल जाएगा युवराज के बारे में। अगर युवराज हमें जिंदा मिल गया तो अच्छी बात है, वरना बेला जी ने उसे ढस लिया होगा। अनु जी ने कहा ना कि बेला जी नागिन है। चलिए देखते हैं वहीं चलकर। आइए। मुझे आपसे कुछ बात। बेला मेरी बात सुन। आप मेरी बात सुनिए ना माहिर। बेला पहले मेरी बात सुन। अरे मैं आज हम बिना लड़े बात करने वाले हैं ना, तो मैं तुम्हें एक बचपन की चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत लड़ा करता था। वो थोड़ा वक्त लग रहा है और वही नहीं है मेरे पास। ये देखो बेला, ये रहे मेरे सारे सुपर हीरो के बुक्स। ये सारा, ये आयरन मैन, ये हल्क, ये कैप्टन अमेरिका, ये थॉर, ये मार्वल कॉमिक्स। मैं जब 10 साल का था ना, तब तक इनका बहुत बड़ा फैन था। मैंने एक भी एडिशन मिस नहीं किया होगा कभी। इकलौती यही चीज है जिसकी वजह से मैं मम्मा से हमेशा जिद किया करता था। बेला पता है, मैं ना बचपन में ये सारी चीजों को ना अपना एस्केपिज्म मानता था, और था भी, जहाँ पे आके मैं सब कुछ भूल जाता था, अपनी रियल लाइफ से ना बिल्कुल अलग चला जाता था कहीं और मैं पूरी कोशिश करता था कि वो सारी चीजें भूल जाऊं जो मम्मा के साथ बुरी हो रही है, जो भी मम्मा डैड की वजह से फेस कर रही है। और मैं पूरी कोशिश ये भी करता था कि मम्मा भी भूल जाइए। यहाँ पे ना मैं एक टेंट लगाता था, एक वहाँ पे घंटों तक बैठा रहता था, ये सारी चीजें कॉमिक्स पढ़ता था, इनके साथ खेलता था। मम्मा को भी अपने साथ घंटों तक बिठा के ना सारी सुपर हीरोज की कहानियां सुनाया करता था। इनफैक्ट मॉम भी यही विश करती थी कि वो भी किसी तरीके की सुपर पावर लेके आए जिससे कि वो हमेशा हमें खुश रख सके। इनफैक्ट माँ ने पूरी कोशिश की कि हम हमेशा खुश रहे। मॉम ना मेरी सुपर मॉम है, वो सुपर हीरो है मेरे लिए। पर आपकी भी कोई सुपर पावर लेने की इच्छा रही होगी ना? क्या थी वो विश? मेरी सुपर विश थी कि मैं कभी कुछ गलत ना करूं। छोटा था ना, इमैच्योर था। मैं शायद ऐसी विश डैड की गलतियों की वजह से कर रहा था, इमैच्योरिटी में। नहीं, बचपन के हिसाब से भी ये काफी मैच्योर सोच थी। You know what? I still want that superpower. यूवी ने गलती की है और मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता। मैंने आज यूवी को फोन किया था, उसने फोन उठाया नहीं, इसलिए मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया कि वो जहाँ पे भी है वो तुरंत वापस आए। नहीं आएगा। मतलब हम सब जानते हैं ना उनको, जिन्हें आना होता है ना वो आ जाते हैं लौट के। अगर यूवी जी को आना होता अब तक आ चुके हैं। नहीं आएंगे वो। परेशान मत हो बेला। देखो बेला, अगर यूवी नहीं भी आया ना तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, मेरी भी तुम्हारे साथ होगी, बराबर तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैंने जो अपने डैड को गलतियां करते हुए देखा ना, मैं कभी नहीं करूंगा। माहिर जी, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब फिर वो बात। बेला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई विल बी देयर विद यू। लाइफ के किसी भी मोड में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत बेला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, किसी भी चीज की जरूरत, तुम बस एक बार बोल देना मुझे तो। अच्छा, अभी तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी। मैं भी लेके आता हूँ। क्या कर रही हूँ मैं भी? क्यों इसकी बातें सुनने बैठ जाती हूँ? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे नागमणि के बारे में सोचना है। ले आए? हाँ जी। गुड। अभी खाइए। मैं? भूख तो तुम्हें लगी थी ना? हाँ,
लेकिन क्या है ना, आप मुझे खा के बताइए कि ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है। अरे पर आपको पता होगा ना, आपने ही तो कहा था कि आपने बनाया है। ओह हाँ, पर खाना बनाते बनाते इतनी सारी बातें दिमाग में चलती हैं, अभी याद थोड़ी है स्पाइसी है कि नहीं। आप खा के बता दीजिए ना, फिर क्या हो गया। अच्छा मैं गिनी पे। हाँ ये क्या था? खाना चटने को कहा था, पूरा खाना चट करने को नहीं कहा था मैंने। सूर्यास्त होने में बहुत कम समय बचा है। बेला को अपना पहला कार्य जल्दी पूरा करना होगा। उसके बाद ही उसे नागमणि तक पहुंचने का पहला संकेत मिलेगा। उसके बाद 2 और कार्यों को निश्चित समय से पहले पूरा करना होगा। उसके बाद वो नागमणि तक पहुंच पाएंगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो, अगर बेला नागमणि नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा? क्या होगा हम सबका? इस पूरे नागवंश का क्या होगा? नहीं नागरानी नहीं, आपको जल्दी नागमणि ढूंढनी होगी। हम सबको बचाना होगा। आपको, अपने आप को, हमको, सबको, पूरे नागवंश को बचाना होगा।